हमारा भारत, वो महान भूमि जिसने हर मुश्किल दौर में कभी हार नहीं मानी, आज फिर एक बड़ा संकट हमारे सामने है। ट्रंप के टैरिफ्स की मार से वॉलमार्ट, अमेज़न जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत से ऑर्डर लेना बंद कर रही हैं। यह हमारे मेहनतकश उद्योगपतियों, कामगारों और देशवासियों के लिए एक बड़ा झटका है। यह केवल भारत की अर्थव्यवस्था को हिला नहीं रहा है, बल्कि सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने वैश्विक व्यापार की दुनिया में भूचाल ला दिया है। खासतौर पर भारत पर लगाए गए टैरिफ के कारण अब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट, अमेज़न और कई अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत से ऑर्डर लेना बंद कर रही हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ का क्या मतलब है, इस फैसले के पीछे कारण क्या हैं, भारत पर इसका क्या असर होगा और भारत को इस चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ 8 अगस्त से लागू कर दिया है, जिसके कारण सभी सेक्टर में यह प्रभाव देखने को मिल रहा है। और अभी तो देखते जाइए दोस्तों, क्योंकि ट्रंप जो है नया टैरिफ प्लान भी लाने वाले हैं। यह मोबाइल के प्लान की तरह है, जो एक आया और फिर दूसरा आया। इस तरह से ट्रंप का टैरिफ प्लान हमेशा आता ही रहेगा। अमेरिका कभी भी टैरिफ लगा सकता और हटा सकता है, इसीलिए भारत को जो है अपने निश्चित पार्टनर तलाशने चाहिए। ट्रंप के टैरिफ का मतलब और कारण क्या है? टैरिफ का अर्थ है आयातित वस्तुओं पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स या शुल्क। ट्रंप प्रशासन का मकसद था कि अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करे और व्यापार घाटा कम करे। उन्होंने कई देशों पर, जिनमें भारत भी शामिल है, टैरिफ बढ़ा दिया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका में भारत से आयातित सामान की कीमतें बढ़ गईं। इससे भारत से व्यापार करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए भारत से माल मंगाना महंगा पड़ने लगा। वॉलमार्ट, अमेज़न और विदेशी कंपनियों का रुख क्यों बदला? वॉलमार्ट, अमेज़न जैसे बड़े रिटेलर और कई अन्य विदेशी कंपनियां अब भारत से ऑर्डर कम कर रही हैं या बंद कर रही हैं। इसके कई कारण हैं। मूल्य बढ़ोतरी, टैरिफ के कारण सामान की लागत बढ़ गई है, जिससे उनकी प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित हुई है। सप्लाई चेन में रुकावट, महंगे माल के कारण इन कंपनियों को सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी देशों से सस्ता माल मंगाने की कोशिश बढ़ गई है, जहां टैरिफ कम या नहीं है। व्यापार नियमों और टैरिफ में अनिश्चितता के कारण कंपनियां भारत के बजाय दूसरे मार्केट्स पर ध्यान दे रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर। विदेशी कंपनियों के ऑर्डर कम होने से भारत के निर्यात को बड़ा झटका लगा है। खासकर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर में उत्पादन कम हो सकता है। उत्पादन में गिरावट के कारण नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। विदेशी निवेश में कमी हो सकती है। आर्थिक अनिश्चितता और नीतिगत बदलाव निवेशकों को सतर्क कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को नुकसान भी संभव है। जो विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हैं, वे भी आर्थिक दबाव में आ रहे हैं। भारत को क्या करना चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करना होगा। मेक इन इंडिया जैसे अभियान को और प्रभावी बनाना होगा। नई बाजारों की तलाश करनी होगी। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए कूटनीतिक और व्यापारिक प्रयास तेज करने होंगे। विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर देना होगा ताकि उद्योगों को विस्तार मिले। उत्पादों की गुणवत्ता और तकनीक में सुधार कर भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। WTO और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठानी होगी। व्यापार नीतियों में असमानता और अनुचित टैरिफ के खिलाफ भारत को कड़ा रुख अपनाना होगा। ट्रंप के टैरिफ का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार तनाव बढ़ रहे हैं। कई देशों ने अपने अपने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। वॉलमार्ट, अमेज़न जैसी कंपनियां अपने कारोबार की लागत कम करने के लिए नए विकल्प तलाश रही हैं। इस वैश्विक ट्रेड वार की वजह से दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता और मंदी की संभावना बढ़ गई है। क्या भारत हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके पास युवा शक्ति, विशाल बाजार और संसाधन हैं। टैरिफ से पैदा हुई चुनौती को भारत के लिए एक अवसर के रूप में लेना होगा। नई तकनीकों को अपनाना होगा। निर्यात के नए रास्ते खोजने होंगे। घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाना होगा। ट्रंप के टैरिफ ने भारत के लिए नए आर्थिक झटके लाए हैं। वॉलमार्ट,
Amazon जैसे विदेशी दिग्गजों का भारत से ऑर्डर बंद करना चिंता का विषय है। लेकिन यह एक बड़ी चुनौती के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देता है। भारत को चाहिए कि वह ठोस नीति बनाकर, नवाचार अपनाकर और कूटनीतिक स्तर पर मजबूत होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करे। आपका इस विषय में क्या सोचना है, अपना कमेंट करें। धन्यवाद।